बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान। आज की इस वीडियो में हम 10 मरला सिंगल स्टोरी घर को तामीर करते हुए आने वाले मुकम्मल अखराजात के बारे में जानने वाले हैं। अगर आप लोग भी 10 मरला का सिंगल स्टोरी घर बनाने वाले हैं और जानना चाहते हैं कि घर की तामीर पर ख़र्चा कितना आएगा, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को तमाम तर चीज़ें वो बताऊंगा जो कि एक क्लाइंट को पता होना बहुत ज़रूरी है कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवाने से पहले, ताकि मार्केट में चलने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के स्कैम्स से बचा जा सके। वो स्कैम ठेकेदार की तरफ से हो सकते हैं, वो आपको मटेरियल सप्लायर्स की तरफ से मिल सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर सारी की सारी चीज़ों से अवेयर हैं, मैनेजमेंट जानते हैं कंस्ट्रक्शन साइट की, तो आप लोग इन सारी की सारी चीज़ों से बच सकते हैं। और दूसरे नंबर पर आपको पता हो कि घर की तामीर पर आप लोगों का मटेरियल कितना लगेगा और आप लोगों की जो मटेरियल्स के रेट्स हैं वो मार्केट में इस महीने में क्या चल रहे हैं, आने वाले महीने में रेट्स में क्या कमी या इजाफ़ा हो सकता है, वो आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा जो आप लोगों का ख़र्चा है उसमें मटेरियल्स के अखराजात कितने आएंगे और मज़दूरी के अखराजात कितने आएंगे, मज़दूरों से किस तरह से आप लोगों ने काम लेना है अगर आप ठेकेदार को ठेका देते हैं। इसमें आप लोगों ने ये सारी की सारी चीज़ें मैनेजमेंट पे होती हैं। अगर आप अपनी मैनेजमेंट साइट मैनेजमेंट अच्छे तरीके से नहीं चलाते हैं तो आपका ख़र्चा 30% तक ज़्यादा आ सकता है। ठीक है जी, इसलिए आप लोगों को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। हम इस वीडियो में सारी की सारी चीज़ें बेसिक जो कंस्ट्रक्शन के बारे में है वो भी जानेंगे और साथ साथ अपनी साइट पर आने वाला ख़र्चा भी देखेंगे। हम शुरू करेंगे सबसे पहले ग्रे स्ट्रक्चर से। बेसिकली कंस्ट्रक्शन के काम को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। पहला ग्रे स्ट्रक्चर और उसके बाद फिनिशिंग का मरहला आता है। ग्रे स्ट्रक्चर में सारा का सारा हम स्ट्रक्चर तामीर कर लेते हैं और उसके अंदर बाकी फिनिशिंग का काम जो है वो बाद में किया जाता है, जिसमें फिटिंग्स, इंस्टॉलेशंस और टाइल, पेंट, बाकी सारी चीज़ें की जाती हैं। वो हम आगे देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है कवर्ड एरिया। बेसिकली प्लाट के अंदर से जितना जितना एरिया हम तामीर करते हैं वो उसका कवर्ड एरिया कहलाता है। बाकी जो ओपन छोड़ दिया गया एरिया होता है उसको हम कवर्ड एरिया के अंदर शामिल नहीं करते हैं। 10 मरला के सिंगल स्टोरी घर के लिए जो विद मोमटी यानी मोमटी का एरिया मिलाते हुए, ग्राउंड फ्लोर और मोमटी का एरिया मिलाते हुए टोटल कवर्ड एरिया 2000 स्क्वायर फीट रखा जाता है। और सारा का सारा ख़र्चा जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो इसी कवर्ड एरिया के मुताबिक बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो हमारा ख़र्चा आता है वो नक्शा बनवाने पर आता है। 10 मरला के सिंगल स्टोरी घर के लिए जो हम नक्शा बनवाएंगे उसमें अगर वर्किंग ड्राइंग्स जो कि आप लोगों की काम के दौरान इस्तेमाल होने वाली हैं और साथ में अगर आप फ्रंट की एलिवेशंस, कलर पिक्चर्स बनवाते हैं तो टोटल ख़र्चा आप लोगों का 18 से 20,000 रुपया ख़र्चा आएगा। ठीक है जी। इस पर हमारे पास नेक्स्ट जो मरहला आएगा वो है मेन मटेरियल्स। मैंने कुछ मटेरियल्स को सेपरेट किया है जिसमें ये इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं, ख़र्चा इन पर हमारा ज़्यादा आता है। इन्हीं की मदद से हम सारा का सारा स्ट्रक्चर भी तामीर कर लेते हैं और बाद में उसके अंदर हम बाकी की इंस्टॉलेशंस करते हैं। ये ग्रे स्ट्रक्चर के सबसे इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा ख़र्चा लेने वाले मटेरियल्स यही हैं। पॉइंट नंबर 1 में देखें, अव्वल क्वालिटी की ईंटें हैं। आप लोगों की 10 मरला के सिंगल स्टोरी घर के लिए जो ईंटें रिक्वायर्ड हैं बुनियादों से लेके मोमटी तक बाउंड्री वाल की, टोटल आप लोगों की 54,700 ईंटें रिक्वायर्ड हैं। ठीक है जी। अव्वल क्वालिटी की ईंट का रेट आपको 17 रुपये मिलेगा। इसके मुताबिक टोटल ख़र्चा आप लोगों का ईंटों पर 9,29,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 2 में रेत है। रेत 2 तरह की हम इस्तेमाल करते हैं, एक रावी की रेत है, एक चिनाब की रेत है। रावी की रेत निस्बतन थोड़ी सी मोटी रेत होती है जिनको चिनाई और कंक्रीट के लिए बेहतर समझा जाता है और हम इसी को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। और जो चिनाब की रेत होती है ये बारीक रेत होती है और इसको हम प्लस्तर के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे प्लस्तर की फिनिशिंग बहुत प्यारी निकलती है। मैंने यहाँ पे एक ही तरह की रेत इस्तेमाल की है। अगर आप सेपरेट करेंगे तो आप लोगों को मैं रेट बता देता हूँ। जो आपकी रावी की रेत है वो 45 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से मिलेगी और जो आपकी चिनाब की रेत है वो 72 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से मिलेगी। जो प्लस्तर की रेत होती है वो महंगी होती है। ठीक है जी। मैंने यहाँ पर यही रखा है, आप इसके मुताबिक देख सकते हैं। अगर आप प्लस्तर की रेत इस्तेमाल करेंगे तो 10 मरला के सिंगल स्टोरी घर के लिए जो प्लस्तर की रेत आपकी रिक्वायर्ड है वो आप लोगों की 900 से 1000 क्यूबिक फीट आपकी रेत लगेगी प्लस्तर की। और जो आप लोगों की चिनाई और कंक्रीट के लिए इस्तेमाल होगी वो आप लोगों की तकरीबन 2400 से 2500 क्यूबिक फीट लगेगी। ठीक है जी। मैंने यहाँ पे टोटल लिखी हुई है। इसके मुताबिक आप एक ही तरह की रेत भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप खर्चा बचाना चाहते हैं। अगर आप सेपरेट करके देखेंगे तो आप लोगों को प्लस्तर की क्वालिटी ज़्यादा इंप्रूव मिलेगी। ठीक है जी। रेत के ऊपर इसके मुताबिक टोटल खर्चा आप लोगों का 1,53,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 3 में
बजरी है, बजरी आप लोगों ने साफ़ सुथरी इस्तेमाल करनी है। मारगला के प्लांट की आप लोग बजरी इस्तेमाल करें, अच्छी है। सरगोदा प्लांट भी आपको अच्छी क्वालिटी की बजरी मिल सकती है, लेकिन आपने देखना है कि बजरी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के बाकी मट्टी और बाकी जो ज़र्रात हैं वो ना आपको मिले, साफ़ सुथरी बजरी मिले। इसमें आप लोगों की टोटल जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड है 10 मरला के सिंगल स्टोरी घर के लिए 1800 क्यूबिक फीट आपकी बजरी लगेगी और 140 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से रेट मिलेगा। इसका टोटल खर्चा आप लोगों का 2,52,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 4 में सीमेंट है। सीमेंट की मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के रेट्स आपको 10 से 5 रुपये ऊपर नीचे आपको मिलेंगे, लेकिन आज का जो रेट चल रहा है वो आपको 1245 रुपये बेस्ट वे सीमेंट का मिलेगा। और इसके मुताबिक अगर हम टोटल क्वांटिटी देखें, जो आप लोगों की चिनाई के अंदर इस्तेमाल होने वाला सीमेंट है, प्लस्तर के अंदर इस्तेमाल होने वाला सीमेंट है, कंक्रीट के काम में इस्तेमाल होने वाला सीमेंट है, टोटल जो प्रोजेक्ट में आपका सीमेंट लगेगा 650 बैग लगेंगे। रेट के मुताबिक टोटल खर्चा 8,10,000 रुपया सीमेंट का खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें सरिया है। सरिया में आपको दो तरह के ग्रेड मिलते हैं, ग्रेड 40, ग्रेड 60। ग्रेड 60 ज़्यादा अच्छा है, मैं आपको यही कहूँगा कि ग्रेड 60 ही इस्तेमाल करें। रेट में भी आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलेगा, तो आप लोगों के लिए ग्रेड 60 अच्छा है। क्वांटिटी की बात करें तो 10 मरला के सिंगल स्टोरी घर के लिए आप लोगों का 2.2 टन सरिया लगेगा, 2 टन भी लग सकता है, लेकिन आप लोगों का मैक्सिमम साथ में लिंटल जो खिड़कियों दरवाज़ों के ऊपर आएंगे वो भी डालें तो आप लोगों का तकरीबन 2200 केजी सरिया लगेगा। और आप लोगों का रेट जो आजकल मिल रहा है मुगल स्टील का वो 260 रुपये है पर केजी के हिसाब से। टोटल खर्चा सरिया पर 10 मरला के सिंगल स्टोरी घर के लिए वो 5,72,000 रुपये आएगा। मेन मटेरियल जो 5 बताए हैं इन पर टोटल खर्चा आप लोगों का 27,16,000 रुपये आएगा। ठीक है जी। आगे हमारे पास कुछ ऐसे काम हैं जो कि ग्रे स्ट्रक्चर में आते हैं और इनका पता होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर औकात क्या करते हैं जो लोग हैं वो ऊपर मेन मटेरियल्स के जो रेट्स हैं उनको देख के ही सिर्फ कह देते हैं तकरीबन 27 से 30 लाख रुपया खर्चा आएगा, लेकिन ग्रे स्ट्रक्चर में बाकी काम जो आते हैं वो भी ज़रूरी हैं, वो पता होना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 1 में शटरिंग का खर्चा भी आपका आएगा, जो कि आप लोगों को 32 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलेगा। 2000 स्क्वायर फीट एरिया हमारा कवर्ड है जो कि हमने ऊपर देखा। इसके मुताबिक आप लोगों का 64,000 रुपया शटरिंग का खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 2 में रोड़ी या बज्जर है, इनका इस्तेमाल करते हैं हम बुनियादों में और फ़र्श के लेवल पर फ़र्श कच्चा करते हुए। यहाँ पे आप बज्जर इस्तेमाल करें, मैं आपको यही कहूँगा, क्योंकि इसके अंदर नमी की एब्जॉर्प्शन कम होती है। 45,000 रुपये इसका खर्चा आएगा। खुदाई का काम, भर्ती का काम जिसमें गेसों की फिलिंग करेंगे, आप लोगों का टोटल खर्चा 1,40,000 रुपये आएगा। इससे कम भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है, डिपेंड करेगा कि आपके प्लाट की गहराई रोड से कितनी है, बुनियादें कितनी गहरी लेके जा रहे हैं, तो आप लोगों का उसके मुताबिक ख़र्चा इससे कम भी आ सकता है। पॉइंट नंबर 4 में देखें बिचुमन या मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स हैं जिनको डीपीसी पे वाटर प्रूफिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इन पर आप लोगों का 26,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 5 में पॉलीथीन शीट्स हैं, ये आप लोग लेंटर में भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोगों के प्लाट के साथ किसी का घर बना हुआ है तो साथ साथ आप पॉलीथीन शीट लगाते हैं, उसका आपका टोटल खर्चा 5,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 6 में इलेक्ट्रिसिटी, ये जो पाइपिंग है जो आप लोगों की ग्रे स्ट्रक्चर में पाइपिंग की जाती है इलेक्ट्रिसिटी की, उस पर आप लोगों का 65,000 रुपया खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 7 में देखें हमारे पास बिजली के बिल्स हैं। जब तक कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है आपको, मोटर चलाने के लिए, लाइट जलाने के लिए, तो आप लोगों को ये इतना खर्चा पकड़ना पड़ेगा। फिनिशिंग तक आप लोगों का तकरीबन 30,000 रुपये खर्चा आएगा। इससे ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, डिपेंड करता है यूजेज पे और इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स वगैरह जो जैसे चेंज हो रहे हैं दिन ब दिन। पॉइंट नंबर 8 में देखें हमारे पास वाटर पंप आ जाता है, जो कि हम पंप का बोर करवाते हैं, पानी का जो मोटर का बोर करवाते हैं उसका ख़र्चा है, जिसमें आप लोगों को मटेरियल और मज़दूरी मिलाते हुए टोटल 1,10,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 9 में देखें टर्माइट स्प्रे है। टर्माइट स्प्रे बेसिकली मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े और हशरात वगैरह को मारने के लिए बुनियादों के लेवल पर और फ़र्श के लेवल पर की जाती है। 8 लीटर केमिकल लगेगा, 1700 रुपये पर लीटर के हिसाब से रेट मिलेगा केमिकल का। 13,600 रुपया केमिकल का ख़र्चा है और साथ में अगर आप मज़दूरी भी मिलाएं जो कि स्प्रे करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, वो आप लोगों का तकरीबन 20,000 के करीब आपका ख़र्चा आ सकता है, इससे कम भी आ सकता है। ठीक है जी, डिपेंड करेगा, आपको मज़दूरी कम रेट में मिल जाए तो अच्छा है। पॉइंट नंबर 10 में देखें चुगाठें हैं। चुगाठें डिपेंड करती हैं ड्राइंग में आपकी कितनी चुगाठें हैं, उनके गेज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, दरवाज़ों के साइज़ क्या रखे हुए हैं, लेकिन आप लोगों का 1,20,000 के करीब खर्चा आएगा। एक चुगाठ का खर्चा आप लोगों का अच्छी क्वालिटी की अच्छी गेज में वो 14 से 15,000 रुपया आएगा। ठीक है जी, अब डिपेंड करता है कितनी आपकी जो चुगाठें हैं वो कितनी हैं, उनका खर्चा आप लोग काउंट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 11 में सेफ्टी ग्रिल्स हैं, ये भी डिपेंड करता है कि आप लोगों की खिड़कियाँ कितनी हैं, उनके साइज़ क्या हैं, और तकरीबन आप लोगों का 54,000 रुपये इसका खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 12 में देखें मेन गेट है, ये डिपेंड करता है कि गेट का साइज़ क्या है, उसमें जो आप
गेज इस्तेमाल कर रहे हैं, चादर जो आप लगा रहे हैं उसकी वो कितनी अच्छी गेज की इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉर्मल गेज की इस्तेमाल कर रहे हैं। डिज़ाइन अगर आप स्पेनिश स्टाइल में गेट बनवाएंगे महंगा बनेगा, नॉर्मल जो आपके गेट बन रहे हैं वो 1 लाख से 1,10,000 रुपया खर्चा आ जाएगा। बाकी जो मटेरियल्स हैं ये जो मैंने अभी 12 बताए हैं इन पर आप लोगों का टोटल 7,92,000 रुपये खर्चा 92,000 रुपये खर्चा आएगा। ग्रे स्ट्रक्चर की जो मजदूरी है उसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो रेट चल रहा है ग्रे स्ट्रक्चर का वो 400 से 450 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को ग्रे स्ट्रक्चर की मजदूरी का ठेकेदार का ख़र्चा मिलेगा। ये हम आप इसके मुताबिक अगर हम देखें तो आप लोगों का टोटल जो ग्रे स्ट्रक्चर का ख़र्चा आएगा मजदूरी का वो 8,40,000 रुपये आएगा। मटेरियल और लेबर को मिलाते हुए टोटल ग्रे स्ट्रक्चर पर जो आपका ख़र्चा आएगा वो 43,48,000 आपका ख़र्चा आएगा। 43,48,000 रुपया। अब हम आगे चलते हैं। ग्रे स्ट्रक्चर के बाद फिनिशिंग का मरहला आएगा जिसमें सबसे पहले टाइल्स का ख़र्चा आ जाता है। टाइल्स में फ़र्श की टाइल है, बाथरूम की टाइल है, टाइल बाइंडिंग मटेरियल्स हैं, सीढ़ी का मार्बल है, किचन का मार्बल है, टाइल की लेबर है। पॉइंट नंबर 1 में फ़र्श की टाइल है। टोटल जो आपकी मिकदार रिक्वायर्ड है 10 मरला के सिंगल स्टोरी घर के लिए वो हमारी ड्राइंग के मुताबिक 1630 स्क्वायर फीट है। रेट आपको जो अव्वल क्वालिटी की ए क्वालिटी की टाइल का मिलेगा वो आप लोगों को 264 से 270 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलेगा। टोटल ख़र्चा इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो 4,30,000 रुपये आएगा। बाथरूम की जो टाइल है उसमें फ़र्श की टाइल और आप लोगों की जो दीवारों पर लगने वाली टाइल होती है सिरामिक्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिरामिक्स की टाइल जो है वो आप लोगों को रेट मिलेगा 238 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। टोटल ख़र्चा अगर देखा जाए बाथरूम की टाइल पर 1,33,000 रुपये आएगा। टाइल बाइंडिंग मटेरियल जो हैं जिसमें ग्राउटिंग और रेत सीमेंट आ जाता है जिनको टाइल लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं 65,000 रुपये इसका ख़र्चा है। पॉइंट नंबर 4 में सीढ़ी का मार्बल है, एक ही सीढ़ी है, 55,000 रुपया सीढ़ी के मार्बल का ख़र्चा आ जाएगा। किचन के लिए जो मार्बल हम लगाते हैं जो स्लैब के ऊपर लगाया जाता है उस पर आप लोगों का 20,000 रुपया खर्चा आएगा। टाइल की जो लेबर है वो आप लोगों की 1,62,000 रुपया खर्चा आएगा टाइल की लेबर पर, मजदूरी पर। अब हम टाइल के काम पर टोटल ख़र्चा देखें तो यहाँ पे आप लोगों को 8,65,000 रुपया मटेरियल और लेबर को मिलाते हुए टाइल का ख़र्चा है। ठीक है जी। बिजली के काम पर ख़र्चा अगर देखें तो हमने ऊपर जो वायरिंग वगैरह के लिए पहले हमने जो पाइपिंग जो कितनी ग्रे स्ट्रक्चर में आई थी वो हमने ऊपर देख लिया। इसके बाद आप लोगों का जो बाकी फिनिशिंग में आके स्विचेस और बैक बॉक्सेस जो हैं इनका 1,35,000 रुपया खर्चा आएगा। वायरिंग पर आपका ज़्यादा खर्चा आता है, वायर्स और केबल्स पर 3,20,000 रुपये आप लोगों का इसका खर्चा है। लाइट्स और पंखे वगैरह जो हैं 1,15,000 रुपये खर्चा है। इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी आप लोगों की 65,000 रुपये आएगी और टोटल खर्चा बिजली के काम पर आप लोगों का 6,35,000 रुपये आएगा फिनिशिंग में। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास प्लम्बिंग का काम आ जाता है। यहाँ पे गर्म और ठंडे पानी की पाइपिंग पर आप लोगों का 52,000 रुपये खर्चा आएगा। ड्रेनेज सिस्टम की भी पाइपिंग पर आप लोगों का 78,000 रुपये खर्चा आएगा। इसके बाद गैस की जो पाइपिंग है उस पर आप लोगों का 72,000 रुपये खर्चा आएगा। पंप्स और ड्रेन्स, पंप पर हमारा ज़्यादा खर्चा आता है, इस पर आप लोगों का टोटल 1,60,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 5 में यूपीवीसी की जो पाइपलाइन बिछाई जाती है वो 38,000 रुपये खर्चा आएगा आपका 10 मरला के सिंगल स्टोरी घर के लिए। प्लम्बर की जो मजदूरी है 70,000 रुपये खर्चा है इसका। मजदूरी और मटेरियल को मिलाते हुए प्लम्बिंग के काम पर टोटल खर्चा आप लोगों का 4,70,000 रुपये आएगा। ठीक है जी। वीडियो को स्टॉप करके भी आप देख सकते हैं, वीडियो को सेव भी कर सकते हैं, ऑप्शन में ऑन कर दूँगा। सीढ़ी का जो खर्चा है इसमें रेलिंग आ जाती है, सीढ़ी की रेलिंग का, क्योंकि ऊपर हमने मार्बल देख लिया था तो इस पर आप लोगों का तकरीबन 75,000 रुपया सीढ़ी की रेलिंग का खर्चा आ जाएगा। किचन की जो आप लोगों की फिटिंग्स आ जाती हैं जिसमें हुड, टैप, स्टोव और सिंक वगैरह अप्लाइंसेस जो आ जाती हैं इन पर आप लोगों का 27,000 रुपये खर्चा आएगा। किचन की जो लकड़ी की कैबिनेट्स हैं उसका एक ही यूनिट है, एक ही किचन है तो आप लोगों का 95,000 रुपये उसका खर्चा आएगा। नेक्स्ट हमारे पास बाथरूम की फिटिंग्स आ जाती हैं। यहाँ पे आप वीडियो को स्टॉप करके ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ देख सकते हैं, रेट देख सकते हैं, ख़र्चा देख सकते हैं। वेंटी, बेसन मिक्सर, मुस्लिम शावर है, शावर का सेट है, टॉयलेट पेपर के होल्डर्स हैं, शीशा या मिरर जो हम लगाते हैं वो है। ये सारी की सारी चीज़ें साथ में लिखी हुई हैं, आप वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। मैं आपको टोटल ख़र्चा बताऊँगा। बाथरूम की फिटिंग्स पर टोटल ख़र्चा 1,90,000 रुपये आपका आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास पेंट का काम आ जाता है और सीलिंग का काम आ जाता है। पेंट में पेंट और आपकी अगर राख वाल तैयार करवाते हैं वो भी इसी के अंदर शामिल
शामिल है। इनडोर आउटडोर पेंट के जो टोटल स्क्वायर फीट बनेंगे 10 मरला के सिंगल स्टोरी घर के लिए वो आप लोगों के 7,265 स्क्वायर फीट बनेंगे। 52 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से विद मटेरियल विद लेबर आपका पेंट का रेट मिलेगा। टोटल खर्चा आप लोगों को जो 3,78,000 रुपया 10 मरला के सिंगल स्टोरी घर के लिए पेंट का खर्चा आ जाएगा। फॉल सीलिंग जो है वो जितने एरिया में आप करवाएंगे एरिया काउंट करें, रेट आपको 130 रुपये विद मटेरियल विद लेबर मिलेगा। इसके मुताबिक हमारा जो एरिया है वो 575 स्क्वायर फीट है। इसके मुताबिक आप लोगों का जो है वो 74,000 रुपया खर्चा आएगा फॉल सीलिंग का। नेक्स्ट हमारे पास लकड़ी के दरवाजे आ जाते हैं। मेन डोर 95,000 रुपये का तैयार किया जाएगा। कमरों के दरवाजे 35,000 के मुताबिक, वॉशरूम्स के दरवाजे छोटे होते हैं 25,000 के मुताबिक आएंगे। छत का दरवाज़ा, किचन का दरवाज़ा और टेरेस का दरवाज़ा ये भी छोटे दरवाजे होते हैं, इनका भी 25,000 के मुताबिक। अगर देखें आपकी ड्राइंग में कितने दरवाजे हैं, काउंट करें, मल्टीप्लाई करें, देखें, इसके मुताबिक दरवाज़ों पर टोटल खर्चा 4,10,000 रुपये आएगा। आप अपनी ड्राइंग में लाजम चेक करें दरवाजे कमरों के कितने हैं, वॉशरूम्स के कितने हैं और कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं। एलुमिनियम का काम जो आएगा जिसमें कमरों की खिड़कियाँ हैं, बाथरूम की खिड़कियाँ हैं। कमरे की जो खिड़की है वो 27,120 रुपये में तैयार होती है और इससे कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपकी खिड़की का साइज़ क्या है। 4 खिड़कियों के मुताबिक 1,08,500 रुपये इसका खर्चा है। बाथरूम की खिड़कियाँ 3 हैं जिनको हम रोशनदान भी कहते हैं। 13,560 रुपये के मुताबिक एक खिड़की का खर्चा है और 3 खिड़कियों पर 40,600 रुपया खर्चा है। रूम की सेफ़ अलमारियाँ, एक अलमारी है तो 78,000 रुपया खर्चा आएगा। इससे ज़्यादा आएंगी, आप जितनी अलमारियाँ बनवा रहे हैं उसके मुताबिक आपका खर्चा भी ज़्यादा आ सकता है। आप लोग काउंट करके देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास फिनिशिंग के तमाम तर मटेरियल्स ख़त्म हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि टोटल खर्चा हमारा कितना आएगा फिनिशिंग पर। फिनिशिंग का आपका 10 मरला के सिंगल स्टोरी घर के लिए 34,46,000 रुपये खर्चा आएगा। ऊपर हमने ग्रे स्ट्रक्चर में देखा था वो तकरीबन 43 लाख था। अगर हम टोटल खर्चा देखें 10 मरला के सिंगल स्टोरी घर के लिए अच्छी क्वालिटी की फिनिशिंग और ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो अच्छी क्वालिटी का तैयार करके आपका 78 लाख रुपया खर्चा आएगा मई 2024 में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।